Good morning, kids. Good morning, good morning, good morning. कैसे हो बच्चे? पार्टी हाउस में बच्चे पार्टी सुपर गुड. मौसम एंजॉय कर रहे हैं सब? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो मैम लाइव है या नहीं. यस मैम लाइव है या नहीं. यस मैम इज लाइव. आई कैन सी इट ऑन माई स्क्रीन. भाई कंफर्म करना बहुत जरूरी होता है. बच्चा सबसे पहले मुझे बताओ सेशन बफरिंग तो नहीं हो रहा, लैग तो नहीं हो रहा? बिकॉज कल से नेटवर्क के इतने इश्यूज है आई कांट इवन टेल यू. इट वाज रेनिंग लाइक हेल यस्टरडे इन दिल्ली. करीबन 8 से 10 घंटे लगातार बारिश हुई है कल दिल्ली में. और कल मैंने आपको पोस्ट पे भेजा था. ठीक है, हमारे यहाँ की तो बिजली भी चली गई थी. इसलिए बच्चों में पूछे कोई लैग तो नहीं है, कोई बफरिंग तो नहीं है, तो वी कैन स्टार्ट विद द सेशन. है तो फिर हम सेशन से स्टार्ट कर सकते हैं. बिल्कुल. तो बेटा आज हम प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं. चैप्टर बहुत ही हाँ जल्दी से करते हैं इसको. क्या कहते हो बेटा? आज जल्दी करेंगे इस चैप्टर को. वी विल ट्राई टू फिनिश ऑफ दिस चैप्टर टुडे ओनली, क्योंकि मैं चाहती हूँ कल से ना बेटा आपका एक बढ़िया से यूनिट शुरू की जाए जिसमें आपको इंटरेस्ट आए. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. कल जो मतलब चैप्टर शुरू करने की हम उसमें है द मच अवेटेड चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जो बच्चे वेट कर रहे हैं. ठीक है, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. लाइक शेयर आपको करते रहना है. ठीक है, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ आप सभी ने कर दिया होगा. नीट टॉपर्स का टेलीग्राम चैनल है. 1 बजे आज आपका मॉक टेस्ट होगा. पता नहीं आज पिन नहीं हुआ. चैट सेक्शन में लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. वहां से उड़ के आ सकते हो मेरे सेशन में. ठीक है बच्चों. फिर आते हैं अपने लेजेंडरी एक्सक्लूसिव बैचेस पे. जितने भी हमारे बच्चे हैं जो लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन हमारे साथ करना चाहते हैं, ठीक है, भरोसा एक बहुत बड़ी चीज होती है. ठीक है, जस्ट फॉलो द भरोसा. एक भरोसा, एक ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज है जो आप बच्चे हम पे करते हैं और हम भी आप पे उतना ही ट्रस्ट करते हैं, है ना. तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे बैचेस लॉन्च हुए हैं. अभी सारे टीचर्स अपने अपने बैचेस लॉन्च कर रहे हैं. इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं. और इस टाइम बम्पर ऑफर भी है कि 12 के साथ 2 महीने फ्री, 24 के साथ 3 महीने फ्री. बट एट द एंड ऑफ द डे मैं आपसे ये कहूंगी बेटा कहीं पे भी पढ़ो, मेक श्योर आप अपने रिजल्ट के लिए पढ़ो. ठीक है बच्चों, चाहे आप हमसे YouTube पे पढ़ो, प्लस पे पढ़ो, आप जब भी जिस प्लेटफॉर्म पे आप मेरे से जोड़ रहे हैं, आपके अंदर एक भरोसा होना चाहिए कि हाँ ये मेरी G2 है, मेरी बायो तो पक्की है. ठीक है, इस भरोसे के साथ आपको हमारे साथ हमेशा जुड़ना है. इससे ज्यादा हम आपसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ भरोसा चाहिए. दैट्स ऑल. तो यहाँ पे 24 महीने का कोर्स ले सकते हैं, 12 मंथ्स का ले सकते हैं. GA नीट रेफरल कोड यूज कर सकते हैं. ठीक है, फिर आता है कॉम्बैट. अगर आप स्कॉलरशिप भी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैम इतने पैसे हम नहीं खर्च कर सकते, तो कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा. आप हर संडे सुबह 11 बजे आ सकते हैं और ये स्कॉलरशिप टेस्ट होता है. स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए भी आप GA नीट कोड लगा सकते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी. तो आपको उससे क्या होगा, बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस आ जाएगा. आज हमको डी डिफरेंशिएशन करना है. हमको आज करना है डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन. सो डिफरेंशिएशन इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. ट्रू और फॉल्स जल्दी से चैट सेक्शन में बता दीजिए बच्चों. सो डिफरेंशिएशन इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, बट डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन, ये स्टोरी आज हमें समझनी है. चलिए आइए एनसीईआरटी निकाले, जल्दी से पढ़ते हैं बच्चों. द सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम रूट एपिकल एंड शूट एपिकल मेरिस्टम एंड कैम्बियम डिफरेंशिएशन एंड मेच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. जैसे कि आपको पता है कल की क्लास में हमने पढ़ा था जो कैम्बियम होता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइट और गर्थ. ये आपने मुझे चैट सेक्शन में अभी तक नहीं बताया, तो मैं आपको बता देती हूँ बेटा. दिस कैम्बियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेटरल ग्रोथ ऑफ द प्लांट दैट इज कॉल्ड एज गर्थ. तो ये गर्थ को बढ़ाता है, जबकि जो आपका रूट एंड एपिकल शूट एपिकल मेरिस्टम है, ये हाइट ऑफ प्लांट को बढ़ाते हैं. एंड दिस कम्स अंडर द प्राइमरी ग्रोथ. ये प्राइमरी ग्रोथ का हिस्सा होता है, जबकि जो कैम्बियम वाला है दिस इज अ हिस्सा ऑफ योर सेकेंडरी ग्रोथ. ये सेकेंडरी ग्रोथ को दर्शाता है. ठीक है, डिफरेंशिएट एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. अब हमें पता है रूट का फंक्शन तो रूट ही करेगा. ठीक है, और जो आपका शूट का काम है वो शूट करेगा. Now this act leading to maturation is termed as differentiation. जब आप अपने काम के लिए, जैसे कि हमारे बच्चे बहुत सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट के लिए, जिस दिन आप डॉक्टर बन जाएंगे उस दिन मैं कह दूंगी आप डिफरेंशिएटेड हो चुके, आप मैच्योर हो चुके हैं. क्यों? क्योंकि आपको अपनी फील्ड मिल चुकी है जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं. ठीक है, Now during differentiation, आखिर differentiation में होता क्या है? During differentiation, cells undergo few to major structural changes both in their cell walls
एंड प्रोटोप्लाज्म। तो आखिर डिफरेंशिएशन में होता क्या है? दो तरह के चेंजेस हम डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं। पहला चेंज आता है उसकी सेल वॉल में। सेल वॉल में कैसा चेंज आता है बेटा? पहले इसकी नाजुक सी सेल वॉल होती है। कैसी होती है मेरे बच्चों? नाजुक सी सेल वॉल होती है। अब उसकी सेल वॉल मोटी हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेजर चेंज सेल वॉल में आता है। दूसरा चेंज आता है इसके प्रोटोप्लाज्म में। किसमें चेंज आता है किड्स? इसके प्रोटोप्लाज्म में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका। चलिए देखते हैं इधर। टू फॉर्म अ ट्रेकरी एलिमेंट the cells would lose their protoplasm। अगर हमें ट्रेकरी एलिमेंट बनाना है तो इसको क्या खोना पड़ेगा? इसको प्रोटोप्लाज्म लूज करना पड़ेगा। सो द लॉस ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज अ पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। किसका पार्ट है बच्चों? ये डिफरेंशिएशन का पार्ट होता है, ठीक है। यस, बिल्कुल मैम। ओके, मान्या कह रही है मैम लाइव क्लास में आने का क्या फायदा? नो डाउट क्लियर। तो बेटा आपको मान्या ये बात भी समझनी होगी कि यहाँ पे जो बच्चे हैं ना, वहां पे 1300 बच्चे हैं। अगर आपको एक चीज समझनी होगी बेटा, दीज आर योर टीचिंग लेक्चर्स। मतलब यहाँ पे हम आके पढ़ा रहे हैं आपको। अगर आपको डाउट सॉल्व करना है तो वी हैव अदर सोर्सेज फॉर दैट। यस, वहां पे आपको आना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज बताने की जरूरत है। ये बच्चे, यूट्यूब के बच्चे सब जानते हैं कि यहाँ पे मैम एक ही चैप्टर आपको 3-3, 4-4 बार पढ़ाते हैं कि अगर एक बार आपको डाउट आए तो शायद दूसरी बार ठीक हो जाए, दूसरी बार आया तो तीसरी बार ठीक हो जाए, तीसरी बार आया तो चौथी बार भी ठीक हो जाए। तो आपको बच्चों ये चीज समझनी होगी कि वी नीड योर सपोर्ट। व्हाट वी नीड इज योर सपोर्ट। और यहाँ पे आपको हमें सपोर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। Now they also develop a very strong elastic lignocellulosic secondary wall। तो आप देख सकते हैं कि ट्रेकरी एलिमेंट में दो तरह के चेंज आ रहे हैं। कितने तरह के चेंज आ रहे हैं बच्चों? दो तरह के। पहला चेंज है लॉस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पे लॉस ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है। और दूसरी चीज क्या है? इसकी सेल वॉल। जो इसकी सेल वॉल है वो थिक हो जा रही है। और थिकनिंग किस कारण होती है? लिग्नोसेलुलोज के कारण होती है इसकी थिकनिंग, ठीक है। तो ये हो गया लिग्नोसेलुलोज। कैन दिस बी डाइजेस्टेड इन योर बॉडी? यस, टेल मी इन द चैट सेक्शन। क्या ये आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो सकता है? ना जी ना, क्योंकि आपके पास एंजाइम नहीं है, ठीक है। नाउ टू कैरी वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंसेस इवन अंडर एक्सट्रीम टेंशन। तो ये इनका मेन काम, ट्रेकरी एलिमेंट का मेन काम क्या है? दे आर पार्ट ऑफ जाइलम। ये जाइलम के पार्ट है जिसका मेजर काम है टू ट्रांसपोर्ट वाटर। तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज, टू कैरी वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंसेस। Try to correlate various anatomical feature you encounter in plant to the function they perform। अब आपको ये बात समझनी होगी। कई बच्चे मेरे से पूछ सकते हैं मैम इन्होंने प्रोटोप्लाज्म क्यों छोड़ दिया? तो मेरा रीजन ये है बेटा कि ये जो प्रोटोप्लाज्म है ना, ये इसलिए छोड़ा, इसने अपनी कुर्बानी दे दी क्योंकि इसे वाटर ट्रांसपोर्ट करना है। अगर हर सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होगा तो जितना पानी ये ट्रांसपोर्ट करो उसमें से कुछ हिस्सा तो ये अपने पास रख लेगा एज कमीशन। तो वो कमीशन ना हो इसलिए नेचर ने कहा देख ये कमीशन रखेगा, ये है निकम्मा, तो इसका सारा हटा दो रिक्वायरमेंट। अब उसे जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसके पास प्रोटोप्लाज्म है ही नहीं। तो नेचर यहाँ पे बड़ा स्मार्ट खेल दी है ना। नाउ प्लांट शो अनदर इंटरेस्टिंग फिनोमेना। प्लांट्स के पास एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स। जो आपके लिविंग है, सबसे पहली चीज आपको ये समझनी होगी कि सेल डिफरेंशिएटेड भी और लिविंग भी है, मतलब जिंदा है और मैच्योर हो चुका है। That by now have lost the capacity to divide। यानी differentiated cells by now have lost the capacity to divide। तो यानी कि अब ये डिवाइड नहीं कर सकते हैं। Can regain the capacity of division under certain condition। बट जब वक्त और हालात सही ना हो ना बेटा, तो आपको फिर से यहां से शुरू करना पड़ता है। तो ये कैसे शुरू करना है? जो सेल्स, अब हम यहाँ पे देखते हैं सेल्स हो गए मेच्योर। जब सेल्स हो जाते हैं मेच्योर तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को बच्चों? डिफरेंशिएशन। जब यही सेल्स वापस से गेन द एबिलिटी टू डिवाइड, तो इस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डी डिफरेंशिएशन। व्हाट वी कॉल दिस प्रोसेस बच्चों? डी डिफरेंशिएशन। बट ये जो डी डिफरेंशिएशन है सिर्फ और सिर्फ कुछ कंडीशंस में होगा, हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो अंडर सर्टेन कंडीशन दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज डी डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या दिया है। फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टम्स। मेरिस्टम्स बन रहे हैं,
इंटरफैसिकुलर। अब देखो नीट वाले क्या करता है, नीट वाले ज्यादा कुछ नहीं करते बेटा। यस हाँ मैम आज आपका तबीयत थोड़ा खराब लग रहा है, हाँ बेटा थोड़ा सा बट कोई नहीं, तबीयत रोक लेगी क्या हमें पढ़ाने से, कभी नहीं, ठीक है। यस तो यहां पे आप देखिए सबसे पहले तो जो यहाँ पे टर्म है इंटरफैसिकुलर, अब नीट वाले तुम्हारे साथ ज्यादा खिलवाड़ नहीं करते, वो कहते हैं इंट्राफैसिकुलर। बस स्मृति बस, असीफा बस। अब आपको यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल कोट किया है वो इंटरफैसिकुलर का है, ठीक है। इंटरफैसिकुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम फ्रॉम फुली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमल सेल्स। तो यहाँ पे डी डिफरेंशिएशन के दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने आपको दिए। पहले एग्जाम्पल क्या है, इंट्राफैसिकुलर, ये इंटरफैसिकुलर एक बार बता दो जल्दी से चैट बॉक्स में, कम ऑन बच्चों। पहले एग्जाम्पल क्या है, फैसिकुलर कैम्बियम एंड दूसरा इसका एग्जाम्पल है कॉर कैम्बियम। दूसरा क्या है, कॉर कैम्बियम। ये लिख क्यों नहीं रहे भाई, ये आज अलग ही है, अपने होश उड़ा के बैठा है। तो ये दोनों जो है, ये दोनों टिश्यू ऐसे हैं जो पैरेन्काइमल सेल से बल्कि पहले डिफरेंशिएट होता है और फिर वापस से डी डिफरेंशिएट भी हो जाते हैं, ठीक है। Now while doing so, such meristem tissues are able to divide and produce cells that once again lose the capacity to divide but mature to perform specific function is called as redifferentiation. अब देखो, अब यही सेल जो वापस से डिफरेंशिएट हुए थे, ये वापस से डिफरेंशिएट हो रहे हैं एंड नाउ दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज रीडिफरेंशिएशन। इसी प्रोसेस को मेरे बच्चों क्या कहेंगे, रीडिफरेंशिएशन, ठीक है। List some of the tissue in a woody dicot plant that are the products of redifferentiation. How would you describe a tumor? Tumor क्या होता है, cancerous portion. क्या होता है बेटा, cancerous portion, ठीक है। What would you call the parenchymal cells that are made to divide under controlled laboratory condition during plant tissue culture? तो यहाँ पे प्रोसेस आपको समझ लगा या नहीं लगा, जल्दी से बताएं चैट बॉक्स में, कम ऑन बच्चों। अब आइए इसको और पढ़ते हैं, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, what NCERT has written. चलिए now we have mentioned that the growth in plants is open. बेटा open क्यों है plant growth? Why plant growth is called open? Why plant growth is called open? क्योंकि हमेशा ग्रोथ हो रही है, क्योंकि हमेशा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं, they are always dividing in nature. It can be indeterminate और इट कैन बी डिटर्मिनेट। अब यहाँ पे देखो एनसीईआरटी पहले लिखते हैं कि प्लांट ग्रोथ डिटर्मिनेट है और यहाँ पे लिख रहे हैं डिटर्मिनेट भी है। डिटर्मिनेट ग्रोथ बेसिकली ह्यूमंस यानी एनिमल्स में देखने को मिलती है। नाउ वी मे से दैट इवन डिफरेंशिएशन इन प्लांट इज ओपन, यानी कि अब डिफरेंशिएशन का प्लांट भी क्या है, पार्ट क्या है, ये भी ओपन है डिफरेंशिएशन का। क्यों ओपन है, क्योंकि कुछ सेल्स इतने तेज है कि वो डिफरेंशिएशन के बाद भी डिफरेंशिएट होता है, उसके बाद वापस से रीडिफरेंशिएट हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। नाउ बिकॉज सेल्स एंड टिश्यू अराइजिंग आउट of the same meristem have different structure at maturity. The final structure at maturity of a cell or a tissue is also determined by the location of the cells within. For example, अब एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन से ऐसे सेल्स है जो ये निकम्मापन करते हैं। लेट अस सी। यस अभी बता रही हूँ बेटा, बिल्कुल टेंशन मत लो। मैम 5 बार उबासी आ गए, बहुत बोरिंग चैप्टर। बेटा मैं सच बता रही हूँ, आज इस चैप्टर को खत्म करना है, मैं सच बता रही हूँ बेटा। जोश आज तुम्हें हाई रखना है, ठीक है, जोश तुम लोगों को हाई रखना है चैट सेक्शन में। कुछ भी करो बेटा, आज चैप्टर खत्म करके जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ तो करना है बच्चों। सेल पोजीशन अवे फ्रॉम द रूट एपिकल मेरिस्टम डिफरेंशिएट एज रूट कैप, ये हमने पढ़ाया था, ठीक है। यस रूट एपिकल से जो दूर वाले सेल्स होते हैं उसे रूट कैप बोलते हैं बच्चों। व्हाइल दोस पुश टू द पेरिफेरी मैच्योरस एपिडर्मिस, ठीक है। नाउ इस तरीके से डिफरेंशिएशन हो जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, बोलो मैम समझ में आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया से, ठीक है। अब नेक्स्ट बात है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये वो डेवलपमेंट है बच्चों जो आप वेट कर रहे होने का। यस बिल्कुल मैम, व्हाट इज मेंट बाय लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल। लिग्नोसेलुलोजिक मतलब कि इसमें जो सेलुलोज का कंटेंट है वो बहुत ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। यस Development is a term that includes all changes that an organism goes through during its life cycle from germination of the seed to the senescence. Development क्या आप डेवलप कर रहे हैं? आप कहेंगे यस मैम, बिल्कुल डेवलप कर रहे हैं। बेटा देखो, नींद बुलाती है मगर सोने का नहीं,
ठीक है। और देखो अगर तुमने वापस नींद बोला ना चैट सेक्शन में, तुम बाद में सोओगे बेटा, पहले मैम ढेर हो जाएगी यहाँ पे। देखो मौसम बढ़िया है, पकौड़े बन रहे घर पे, मैं भाग जाऊंगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी क्लास हो और बढ़िया से चैप्टर आज जैसे भी तैसे भी कंप्लीट हो जाए, तो आपको वहां पे नींद का शब्द लिखना नहीं है, ठीक है बेटा। यार क्या अब ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन नहीं है। यस, थोड़ा सा ऑनलाइन वाली फील आनी चाहिए यूट्यूब पे, ठीक है। बिल्कुल ही घर बना देते हैं नालायक हमेशा। डायग्रामेटिक, चलिए अब डायग्राम देखेंगे। कम ऑन बच्चों, डायग्राम देख रहे हैं, अब यहाँ पे इसको समझेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है बच्चों। मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर ऑलवेज डिवाइडिंग सेल्स। तो यहाँ पे लिखते हैं किलर एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं, ऑलवेज डिवाइडिंग सेल्स, ऑलवेज डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। अब ये जो होते हैं, ये वाले जो सेल्स हैं, प्लाज्मेटिक ग्रोथ डिफरेंशिएशन, यही सेल्स के अंदर प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगी, यानी साइज ऑफ द सेल इंक्रीजेस। यहां पे द साइज ऑफ द सेल इंक्रीजेस, उसके बाद दे बिकम डिफरेंशिएटेड, यानी दे अटेन देयर स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। डिफरेंशिएशन मींस अटेन स्पेसिफिक फंक्शन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जो साइज ऑफ द सेल बढ़ रहा है उस फेज को क्या कहते हैं मेरे बच्चों? एक्सपेंशन या इलोंगेशन, ठीक है। क्या कहते हैं? एक्सपेंशन या इलोंगेशन। वहीं पे जब डिफरेंशिएशन होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मैच्योरेशन। अब इन दोनों प्रोसेस के बाद जो आपको सेल मिलता है उसे हम कहते हैं मैच्योर सेल। क्या कहते हैं उस सेल को? मैच्योर सेल बोलते हैं। और मैच्योर सेल क्या है? बुढ़ापे की ओर जाता हुआ, जिसे हम सेनेसेंस बोलते हैं। और सेनेसेंस के बाद फाइनली इट लीड्स टू डेथ। तो सबसे पहले क्या हुआ? एक सेल था बच्चों, एक सेल था। सेल से क्या हुआ? सेल इलोंगेट हुआ, उसका साइज इंक्रीज हुआ। साइज इंक्रीज होने के बाद क्या हुआ? वो मैच्योर हुआ। मैच्योर सेल में सेनेसेंस आया और सेनेसेंस के बाद फाइनली इट डाइड, ठीक है, इट डाइड, ठीक है बच्चों। यार बेटा ऐसे कर रहे हो तुम लोग, मैं पढ़ा रही हूँ तुमको, मैं चैट बंद कर रही हूँ, मैंने पढ़ा रही तुमको, तो मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं चैप्टर छोड़ रही हूँ, फिर कल मैं तो नया चैप्टर शुरू कर दूंगी। यस, लैग हो रहा है क्या बच्चों? या ये स्पैमर्स हैं? एक बार बता दो, लैग हो रहा है क्या क्लास में? अरे वो स्पैमर वाली बार तो नहीं आ गई है? यस, चलिए बताइए, ऐसा होना तो नहीं चाहिए स्पैम। हाँ, मैं फिर छोड़ दूंगी चैप्टर। प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवे। प्लांट क्या डिफरेंट पाथवे फॉलो करते हैं इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट ऑफ फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। अब होता क्या बेटा, देखो यहाँ पे एक बड़ी गहरी सी बात तुम्हें बताती हूँ। इंसान जो है ना अपने आप को वैसे बना लेता है जैसे उसकी सिचुएशन होती है। मैं आपको एक बड़ा बेहतरीन सा एग्जाम्पल देती हूँ। कई बार क्या होता है कि कई बच्चे ना बहुत चुप रहते हैं। पता है वो चुप क्यों रहते हैं? क्योंकि उनका आसपास का एनवायरमेंट ऐसा है कि अगर वो बोलेंगे तो उनकी सीधा क्या हो जाएगी? पिटाई, धम। क्या हो जाएगी बेटा? पिटाई, ठीक है, पिटाई हो जाएगी। तो यही चीज यहाँ पे भी है, द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। अब प्लांट की बहुत सारी सिचुएशन है जहां पे वो रह रहा है, ठीक है, वहीं पे वो उसी हिसाब से वो अपने आप को बदल लेगा। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम? प्लास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, हेट्रोफिली इन कॉटन। और इस चीज का एग्जाम्पल क्या है? प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल है हेट्रोफिली, जो आपको कॉटन में मिलती है, कोरिएंडर में मिलती है और लार्कस्पुर में मिलती है, ठीक है। In such plants, the leaves of the juvenile plant are different in shape from those in the mature plants. तो अगर आप धनिये को बचपन में देखेंगे तो अलग पत्ता दिखेगा, धनिये को अगर आप बड़े होकर देखेंगे तो आपको अलग पत्ता दिखेगा। So this type of structure is called as heterophily, and this property of heterophily comes under the property of plasticity. ठीक है? Now the next thing, different. On the other hand, difference in shapes of leaves produced in air and those produced in water in buttercup also represent the heterophilous development due to environmental condition. तो यहाँ पे दो तरह के हमने एग्जाम्पल देखे हैं। पहले एग्जाम्पल है टेरेस्ट्रियल का। टेरेस्ट्रियल में एग्जाम्पल कौन सा दिया है? CCL, ठीक है। CCL क्या है? कॉटन, कोरिएंडर, धनिया एंड लार्कस्पुर। इनमें जो बचपन में जुवेनाइल की जो पत्ती होगी वो डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू बड़ी वाली, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद अगर वहीं पे हम एक्वेटिक की बात करें तो एक्वेटिक में एग्जाम्पल किसका दिया हुआ है? आपका बटरकप का। तो बटरकप जो है जब पानी में ग्रो करते हो, बिना पानी के ग्रो करते हैं, तो दोनों में ही आप देखेंगे द शेप ऑफ द लीफ इज डिफरेंट। सो द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी, बट अंडर दिस द फिनोमिना इज कॉल्ड एज हेट्रोफिली, ठीक है बच्चों। अब यहां पे देखते हैं, जैसे जुवेनाइल पत्ता, जुवेनाइल पत्ता
बड़ा पत्ता। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे, और यहाँ पे देखो कितना सुंदर दिख रहा है। वहीं पे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में बटरकप में आप ये देख सकते हैं, वहीं पे वाटर हैबिटेट में आप देख सकते हैं बटरकप की शेप कैसी है। तो ये है बटरकप जब पानी कम था, ये है बटरकप जब पानी बहुत ज्यादा था। ये था आपका लार्कस्पुर, ठीक है, जब ये छोटा था, लार्कस्पुर जब ये बड़ा था। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी, मींस द रिस्पॉन्स ऑफ plant to different situation, and this type of leaf development comes under the category called as heterophily। क्या कहते हैं इसको? हेट्रोफिली। क्या ये सबको क्लियर है बच्चों? चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, कम ऑन। Thus, growth, differentiation, and development are very closely related events in the life of a plant. Broadly, development is considered as a sum of growth and differentiation. इसी चैप्टर में ये लाइन चौथी बार हम पढ़ रहे हैं। Development in plant, that is growth and differentiation under the control of intrinsic and extrinsic factor. Intrinsic मतलब बॉडी के अंदर वाले फैक्टर्स, extrinsic मतलब जो बॉडी के बाहर वाले फैक्टर्स है। यानी intrinsic बॉडी मेटाबॉलिज्म, वहीं पे एक्सट्रिंसिक फैक्टर कौन से बच्चों? एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। ये कौन से हो गए आपके? एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। यस बच्चों, रोको बेटा। तो ये आपने लिख दी। मैम व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ मैच्योरिटी? बेटा अगर आपको पता तो आप हमको बता दो। यस, आज लग रहा है रोस्ट करने के, रोस्टिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, लग तो ऐसे ही रहा। यस, द फॉर्मर इंक्लूड्स बोथ इंट्रासेलुलर, genetic and intercellular factors like chemicals such as plant growth hormones, while the later includes light, temperature, water, oxygen and nutrition। तो दोनों ही तरह के intrinsic और extrinsic factors determine करते हैं the growth of the plant। ठीक है बच्चों? नहीं बेटा, मैम आज मैम बहुत प्यार से पढ़ाने आई थी तुम्हें। मैम ने सोचा कि हमारे प्यारे बच्चे हैं, बट नहीं ऐसा नहीं है बेटा राहुल। यस बिल्कुल, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, जो आपके नीट के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। अब पीजीआर्स होते क्या हैं? हमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को क्या बोलेंगे? पीजीआर्स बोलेंगे, ठीक है। आ जाओ पीजीआर्स देखते हैं। द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पीजीआर्स आर स्मॉल, इनका साइज कैसा है? छोटा। ये होते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स। कैसे मॉलिक्यूल्स है? सिंपल मॉलिक्यूल्स है ऑफ डाइवर्स केमिकल कॉम्पोजिशन, अलग अलग केमिकल कॉम्पोजिशन है। They could be indole compounds like indole 3 acetic acid और IAA, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन। एडेनिन डेरिवेटिव्स, यानी कि एडेनिन क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस। ये क्या आपका? नाइट्रोजनस बेस होता है। दिस इज नाइट्रोजनस बेस डेरिवेटिव N6 फर्फ्यूराइल अमीनोप्यूरिन यानी काइनेटिन। फिर आते हैं आपके कैरोटिनॉइड्स डेरिवेटिव्स, यानी कि पिगमेंट से जो बने हैं, एब्सिसिक एसिड, टर्पीन्स जिसका एग्जाम्पल है गिबरलिक एसिड, गैसेस लाइक इथाइलिन। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर वेरियसली डिस्क्राइब्ड एज पीजीआर सब्सटेंसेस। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। यहीं से मेन क्वेश्चन आता है, तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे बिल्कुल अलर्ट रहे और पढ़ते रहे, ठीक है। मुझे पता लग गया तुम्हारा पढ़ने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। द पीजीआर कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। सबसे पहले 2 ग्रुप में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन अ लिविंग प्लांट बॉडी। तो कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया बेटा पीजीआर्स को? एनसीईआरटी ने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। वन ग्रुप ऑफ पीजीआर इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड प्रमोटिंग एक्टिविटीज। तो ये है आपका पीजीआर, इसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया। पहला जो है वो प्रमोट कर रहा है, प्रमोटिंग, ठीक है, यानी कि वो सारी एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहा है, सच एज सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स भी कहते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या दिया एनसीईआरटी ने? एग्जाम्पल इसका पहला ऑक्सिन, गिबरलिन्स एंड साइटोकाइनेंस। 3 एग्जाम्पल है इसके। पहला क्या है? ऑक्सिन, गिबरलिन्स एंड साइटोकाइनेंस, ठीक है। The PGR of the outer group play an important role in plant response to wounds and stress of biotic and abiotic origin. They are also involved in various growth inhibiting activities. यानी कि कुछ ऐसे plant growth regulators है जो inhibit कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? inhibit कर रहे हैं एक्टिविटीज को। तो यानी दूसरा ग्रुप वो है जो इनहिबिटर की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है बच्चों? इट इज एक्टिंग एज इनहिबिटर्स, ठीक है। सच एज डोरमेंसी, यानी जर्मिनेशन होने ही नहीं देगा। जब सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा है तो उस फेज को क्या कहते हैं? डोरमेंसी कहते हैं।
एंड एब्सेशन, एब्सेशन मतलब रोकना, एब्सेशन मतलब रोकना। द पीजियन एब्सिसिक एसिड, तो इसका पहला एग्जांपल क्या है, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। द गैसियस पीजियर इथाइलिन कुड फिट आइदर ऑफ द ग्रुप, तो यहां पे देखो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट। तो इनहिबिटर में ए बी आ गया, प्रमोटर में आपका ऑक्सिन गिबरलिन साइटोकाइनिन आ गया, बट इन दोनों में ही जो काम करता है दैट इज योर इथाइलिन। और इथाइलिन क्या होता है, गैस होता है, ठीक है, गैस होती है, ठीक है। बट इट इज लार्जली एन इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ एक्टिविटीज। बट आपको यहाँ पे देखना होगा कि इथाइलिन जरूरी नहीं कि हम क्लियर कट बता दें कि वो प्रमोटर है, इनहिबिटर है। आपको ये समझना होगा जो इथाइलिन है वो दोनों कैटेगरी में आता है, बट मेजर इसका काम किसके अंदर होता है, आपके इनहिबिशन में, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ अवीना वाला एग्जाम्पल देखते हैं कैसे किया है, चलिए देखते हैं। द डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये आप देख पा रहे हैं बेटा, ए बी सी डी, कैन यू सी दिस? This is experiment used to demonstrate that tip of the coleoptile is the source of auxin and arrows indicate direction of light, ठीक है। ये वाला जो अबीना पे हुआ था ये किसने किया था, सैक्स ने। किसने किया था एक्सपेरिमेंट, सैक ने। So interestingly, the discovery of each of the 5 major groups of PGR have been accidental. आपको ये समझना होगा, कोई डिस्कवरी करना कुछ चाहता था बट हो कुछ गया, ठीक है, करना कुछ चाह रहे हैं बट हो कुछ और जा रहा है, उसी को कहते हैं एक्सीडेंटल, ठीक है बच्चों। ऑल दिस स्टार्टेड विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन। लो भाई, चचा आ गए, चचा आ गए, सन फ्रांसिस डार्विन। अब चचा के बेटे भी आ गए इस बार, कौन, फ्रांसिस डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन दुनिया को बहुत अच्छे से करीब से देखते थे, और करीब से जब वो देखते थे उसके बाद वो बातें फेंकते थे, ठीक है। क्या क्या बातें उन्होंने बोली, लेट अस अंडरस्टैंड। When they observed that the coleoptiles of canary grass responded to unilateral illumination by growing towards a light source, इन्होंने क्या देखा भाई, घास है, कौन सी घास है, कैनरी घास है, कनारी नहीं है, कैनरी। सब एक्सेंट में बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, कैनरी घास है, कनारी घास नहीं है, ठीक है। जो कैनरी ग्रास है, ठीक है, इन्होंने देखा जहां लाइट होती है ये वहीं बढ़ जाती है, ये जहां लाइट होती है वहीं पे बढ़ जाती है। दिस टाइप इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। क्या कहते हैं इसको, फोटोट्रोपिज्म कहते हैं, क्योंकि फोटोट्रोपिज्म क्या है, द ग्रोथ इज टुवर्ड्स अ लाइट, ग्रोथ इज टुवर्ड्स लाइट, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज फोटोट्रोपिज्म, ठीक है बेटा। इन्होंने ये क्या बात है भाई, कुछ तो घपला है, हम पेड़ उगाए थे, सूरज वहां से निकला, ये वहां पे बढ़ गई। अरे भाई बिल्कुल टेंशन में आ गए फ्रांसिस, ठीक है, फ्रांसिस सब बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे फ्रांसिस, ठीक है। After a series of experiment, it was concluded that the tip of the coleoptile was a site of transmittable influence that caused the bending of the entire coleoptile. तो इन्होंने कहा कि जो ये टिप ऑफ coleoptile है, ये कुछ तो बनाती है जिसके कारण घास रोशनी की ओर झुक जाती है। आप समझ रहे बात को? ये देखिए मैम, क्या मैम घास है, मैम घास है, वहां से लाइट आ रही है तो मैं ऐसे, ठीक है, इस तरीके से कोलेप्टाइल मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है बच्चों? क्योंकि यहां पे जब जैसे यहां पे रोशनी पड़ी, कुछ ना कुछ तो निकला जिससे मैम ने इधर देखा और फिर मैम झुक गई, ठीक है। यही चीज उन्होंने देखी। अब उन्होंने कैसे देखी, चलिए देखते हैं। यहाँ पे was a site of transmissible influence. Oxygen was isolated by F.W. Wendt from the tips of coleoptiles of oat seedlings. अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जो है फाइनली किसने आइसोलेट किया, वेंट ने, ठीक है, वेंट। ऑक्सीजन किसने आइसोलेट किया, चैट बॉक्स में बताएंगे, नहीं बताएंगे, शर्माते ही रहेंगे, यस। तो यहाँ पे ऑक्सीजन किसने आइसोलेट किया, आइसोलेट किया वेंट ने। कहां से किया, कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग। ओट्स वो हैं जो पैनकेक्स में बना के आप खा सकते हैं, ओट्स, ठीक है, यस बिल्कुल सही। तो यहाँ पे ऑक्सीजन किसने आइसोलेट किया, वेंट ने। कहां से किया, कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग से, अवीना कहते हैं इसको, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो ये तो था आपका डिस्कवरी ऑफ व्हाट, योर ओट्स, ऑक्सीजन, बट कम दिए, कम दिए। अब हम बताएंगे, डिटेल में बताएंगे तुम्हें, अब मजा आएगा क्योंकि चैप्टर यहां से इंटरेस्टिंग शुरू हुआ है, ठीक है। अब स्टोरी, नेक्स्ट स्टोरी। ये कोलियोप्टाइल है, ये आपका कोलियोप्टाइल हिस्सा है घास का, ठीक है, यस कोलियोप्टाइल है। अब यहां पे सूरज चांद जब तक रहेगा बच्चों की क्लासेस चलती रहेगी इंशाल्लाह, है ना भाई। ये लो, ये सूरज जी वहां पे स्माइल करें,
इन्होंने इसको स्माइल फेंकी, इसने भी फटाफट से स्माइल कैच कर ली, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमने देखा कि ये कुछ इस तरीके से झुक गया, ये लो, ये ऐसे हो गया। अब भाई हुआ क्या, हुआ ये कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट निकल रहा है। ऑक्सीजन यहां से निकलता है, ऑक्सीजन यहां से निकल रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन यहां से निकलता है, यहां का सेल एक्सपैंड करता है तो ये यहां पे झुक जाता है, तो रोशनी के प्रति ये झुक रहा है, ठीक है। यस बिल्कुल। तो जब ऑक्सीजन ऑलवेज कम्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो ऑक्सीजन हमेशा उस जगह प्रोड्यूस होगा जो ऑपोजिट है डायरेक्शन टुवर्ड्स अ लाइट, और झुक किसकी तरफ रहा है, लाइट की तरफ झुक रहा है। इस मूवमेंट को आप बोल रहे हो फोटोट्रॉपिज्म, इस मूवमेंट को आप क्या बोल रहे हो, फोटोट्रॉपिज्म। अब नालायक सब इतने तेज थे, इन्होंने कहा ये क्या है, ठीक है। यस, अब यहां पे इन्होंने कहा कि चलो भाई अब चीरा लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, चीरा। अब इन्होंने यहां पे चीरा लगा दिया। अब कहते चलिए भाई कॉलिप्टाइल हटा देते हैं। तो इन्होंने इसको दो पार्ट्स में बना दिया। अब हुआ क्या बच्चों, यहां पे ऑक्सीजन निकला, इस वाले हिस्से में ऑक्सीजन निकला, बट ये ऑक्सीजन यहां नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया, चीरा लगा दिए थे। क्या लगा दिए थे, चीरा लगा दिए थे। तो चीरा लगाने से ऑक्सीजन यहां निकला, बट यहां पे तो आया ही नहीं ऑक्सीजन। तो प्लांट बेंड नहीं किया टुवर्ड्स अ लाइट, तो यहां पे नो बेंडिंग, यहां पे नो बेंडिंग। क्यों बेंडिंग नहीं हुई, क्योंकि चीरा लगा दिए थे, ठीक है। अब इतने तेज थे। तीसरा इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, उसमें इन्होंने क्या किया, ये आपका एक हिस्सा कॉलिप्टाइल, ये उसका पूरा रेस्ट ऑफ द पार्ट, और यहां लगा दिया अगार ब्लॉक, यहां लगा दिया अगार का ब्लॉक। आप कहे कि वापस सूरज की किरणें छोड़ दी। जब सूरज की किरणें यहां पे छोड़ी इन्होंने, तो इन्होंने देखा कि प्लांट ग्रोथ हुई और बेंडिंग भी हुआ। अब बेंडिंग इस केस में क्यों हुआ, क्योंकि जो ऑक्सीजन यहां निकल रहा है, जो ऑक्सीजन निकल रहा है वो डिफ्यूज होके यहां पे पहुंच गया। अब ये डिफ्यूज होके जब पहुंच गया तो ये पूरा हिस्सा इलोंगेट हो गया, और यहां पे आपको बेंडिंग देखने को मिल गई। तो इससे क्या पता लगता है कि जो ऑक्सीजन है कम मात्रा में बनता है और हमेशा डिफ्यूजिबल होता है। तो इस तरीके से वेंट अंकल ने पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने आपको ऑक्सीजन निकाल के दे दिया। तो यहां से क्या पता लगता है, ऑक्सीजन क्या है, कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट में होता है, एंड इट्स लीड टू द डिविजन ऑफ सेल कॉजिंग द बेंडिंग ऑफ टिप, ठीक है। आया कि नहीं आया सबको समझ में। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट था। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, एनसीईआरटी हमें बताते हैं इसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे बकाने के बारे में, बकाने, ठीक है। यस, हाँ थैंक यू बेटा साक्षी, बस करो बेटा बस करो। बकाने क्या है, बहाने नहीं है, बकाने हैं। बहाने वो हैं जो तुम मार्क्स ना लाने के बाद बनाते हो, ये बकाने हैं, ठीक है। यस, अब बकाने डिजीज क्या है, द बकान इज ऑल्सो कॉल्ड एज फूलिश सीडलिंग। ये फूलिश सीडलिंग है। क्यों फूलिश है, क्योंकि लंबा होता जा रहा है। हम कह रहे हैं भाई मत बढ़, वो कह रहे हैं मैं तो लंबा हूंगा, मैं तो लंबा हूंगा। मखाने नहीं है, नालायक तो मखाने कह रहे। अब ये क्या कह रहे हैं, अब देखो प्लांट जो है अभी चावल का है, चावल का पेड़ कहते हैं मैं छोटा रहूंगा। क्यों, क्योंकि फटाफट आइए और चावल को चुग लीजिए वहां से फटाफट, ठीक है। ये कहते हैं ना, मैं लंबा हूंगा फिर झुकूंगा, ठीक है। तो ये क्या है, मखाने नहीं, बकाने डिजीज है, ठीक है। इसको बकाने बोलते हैं। अब क्यों बकाने बोल रहे हैं, डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग। जैसे कि हम आपको बताएं चावल के दाने की प्रॉब्लम है बकाने, was caused by a fungal pathogen। और ये जो फुलिशनेस है किस में आता है, जिब्रेला फुजिकुराई। बोल पा रहे हैं आप, नहीं बोल पा रहे तो स्पेलिंग रट लो, ठीक है। जब बोल नहीं पाते तो रट लिया करो, जिब्रेला फ्यूजिकुराई, ठीक है। ये जो है फंगस है, ये क्या बेटा फंगस है। ये फंगस सीधा चावल में जाके लग गई, ठीक है। चावल में जब ये फंगस लगी तो चावल अलग से ही बढ़ गया। सब कह रहे हैं भगवान गन्ने का पेड़ उगाए हैं क्या, सब कह रहे नहीं नहीं चावल का पेड़ है, बट सब कह रहे हैं भगवान। अपन कुछ इंडियंस चलेगा वो कह रहे हैं भगवान इतना तो गन्ने का पेड़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंगस थी जिसने उसे एक्सट्रीमली टॉल बना दिया, उसका नाम था जिब्रेला फुजिकुराई। और अब इन्होंने क्या कहा, अब इन्होंने कुर्सोवा सर ने हमारी बात सुन ली, कह रहे कि अरे भाई भारतीय लोग कह रहे गन्ने का पेड़ है, बट हमारे यहाँ तो चावल का पेड़ होता है ये। तो इन्होंने कहा भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो कुर्सोवा साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो है अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इज अनइन्फेक्टेड राइट सीडलिंग व्हेन दे वर ट्रीटेड विद द स्टेराइल फिल्ट्रेट्स ऑफ द फंगस। अब इन्होंने कहा
कि बाकी तो चावल का पेड़ सही है, सही पेड़ को भी अगर हम फंगस का इंजेक्शन दे दें तो वो भी बढ़ जा रहे हैं। तो यानी कि फंगस ही है, ये कुछ प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, फंगस ये बेटा कुछ प्रोड्यूस कर रही है। अब वो फंगस क्या कर रही है, वो फंगस जो होती है वो एक एक्टिव सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रही है जिसका नाम है जिबर्लिक एसिड। तो यानी इलॉन्गेशन ऑफ स्टेम, अगर आपने डंडी का साइज बढ़ाना है तो आप हमेशा क्या इंजेक्ट करेंगे, जिबर्लिक एसिड। क्या इंजेक्ट करेंगे बच्चों, जिबर्लिक एसिड। तो आपको यहां पे समझना होगा जो जिबर्लिक एसिड है, दिस इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलॉन्गेशन ऑफ स्टेम। तो यहां पे मैं लिख देती हूं, यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, इलॉन्गेशन ऑफ स्टेम। तो यहां से हमें दो चीजें पता लगती है। चलिए जल्दी से रिवाइज करेंगे मैम के साथ। डिजीज का नाम क्या, कौन सी फंगस थी, फंगस का नाम था, अभी देखना अजीब अजीब सी स्पेलिंग आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, फंगस का नाम। दूसरी चीज किस में हो रहा था, राइस सीडलिंग में, ठीक है। डिजीज का नाम क्या था, बकाने डिजीज, ठीक है। चौथी चीज किसने इस पे काम किया, कुर्सोवा साहब ने, ठीक है। तो यानी कि जो जिबर्लिक एसिड होता है इट इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलॉन्गेशन ऑफ स्टेम, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, स्कूग, एफ स्कूग, ठीक है, एंड हिज कोवर्कर्स। स्कूग अंकल ने भी कुछ खोज निकाली थी, क्या खोज निकाली थी, चलिए आइए इसको पढ़ते हैं। ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम, टोबैको समझ रहे हैं ना, टोबैको तुमसे ज्यादा कौन ही जान सकता है, ठीक है। He observed that from the internodal segment of tobacco stem, the callus, a mass of undifferentiated cell, proliferated only if in addition to auxin, the nutrient medium was supplemented with one of the following extract, ठीक है। अब देखो इतनी भारी लाइन बोले क्या है, चलिए ये आपका टोबैको प्लांट है, ठीक है, ये आपका नोड 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 के बीच का डिस्टेंस क्या होता है बेटा, इंटरनोड, इंटरनोड, इंटरनोड क्या है, इंटरनोड के पास कैलस है, इंटरनोड के पास क्या है, कैलस। कैलस क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड सेल, यानी इन सेल को पता है कि नहीं कि रूट बने या शूट बने, इनको कुछ नहीं पता जिंदगी में, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल है। अगर हम अपने देसी शब्दों में बताएं तो 10वीं क्लास के छात्र है, क्या है बेटा, 10वीं क्लास के छात्र जिन्हें पता ही नहीं है लेना है तो क्या लेना है, ठीक है बेटा। तो आपको ये समझना होगा जो इंटरनोड वाले जो सेल्स हैं आपके टोबैको में, पान मसाला वाले, वो कैलस बना रहे हैं, और कैलस क्या है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है, ठीक है। अब ये जो सेल्स है ये कहते हैं कि इनको आप बना सकते हैं रूट में अगर आप ऑक्सिन डाल दें। मसाला बना रहे, देखो कितना बढ़िया मसाला बना, कत्था मिला दें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सिन, यानी कि अगर आप मीडियम में ऑक्सिन डाल देंगे तो ये सारे के सारे सेल्स डिफरेंशिएट कर जाएंगे, यानी इन्हें पता लग जाएगा कि साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है, क्या लेनी है, ठीक है, इन्हें पता चल जाएगा। तो यानी कि इन्हें किस चीज की जरूरत है, ऑक्सिन की जरूरत है, ठीक है। द न्यूट्रिएंट्स मीडियम was supplemented with one of the following। तो अब ऑक्सिन के सोर्स के लिए इन्होंने क्या किया, इसके साथ ऑक्सिन के साथ इन्होंने एक चीज और मिलाई, ठीक है। अब देखिए कत्था मिला दिया, चूना मिलाएंगे, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, एक्सट्रैक्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू ले रहे हैं, ठीक है, यस। नाउ यीस्ट एक्सट्रैक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद कोकोनट मिल्क और डीएनए, ठीक है, ये सब चीजें इन्होंने मिलाई क्योंकि उसके अंदर क्या आते हैं, साइटोकाइनेन्स, ठीक है। तो यहां पे आपको देखना होगा ये जो कैलस है, कैलस में आपने ऑक्सिन डाला, ऑक्सिन के साथ आपने एक मीडियम डाला, ये मीडियम जो है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये वैस्कुलर टिश्यू का एक्सट्रैक्ट हो सकता है, यीस्ट का एक्सट्रैक्ट हो सकता है, कोकोनट मिल्क हो सकता है, डीएनए हो सकता है। ये जो है आपका मीडियम, इस मीडियम में बेसिकली क्या है, साइटोकाइनेन्स। जब मिल बैठेंगे ये दोनों तब जाके कैलस का डिफरेंशिएशन होगा, तब जाके क्या होगा बेटा, कैलस का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। स्कोग एंड मिलर later identified and crystallized the cytokinins promoting active substance that they term kinetin, और इन्हीं प्रमोटिंग सब्सटेंस को हमने क्या बोला, काइनेटिन बोला। तो यहां पे एक मैम बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखवा रही है, चलिए सब लिखेंगे अपनी नोटबुक्स में, सी एस, ये चले कौन मुझे सबसे पहले इसको डिकोड करके बताएगा। एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर साइटोकाइनिन ज्यादा है, ऑक्सिन कम है, तो जो कैलस डिफरेंशिएट होगा, कैलस किस में डिफरेंशिएट होगा, शूट में, किस में डिफरेंशिएट होगा, शूट में, ठीक है।
वहीं पे अगर ऑक्सिन ज्यादा है साइटोकाइनिन से, तब क्या बनेगा? रूट। तब कैलस किस में डिफरेंशिएट होगा? रूट में। वहीं पे अगर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का अमाउंट सेम है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का अमाउंट सेम है, तो वो कैलस ही रह जाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं करना क्या लाइफ में। तो ये क्या रह जाएगा? कैलस। तो अभी आप देख सकते हैं इस कैलस के अंदर ये वाला सिचुएशन है, इसके अंदर आपने ऑक्सिन डाला, मीडियम डाला, साइटोकाइनिन डाला। अब इन दोनों के अमाउंट पे डिपेंड करेगा कि कैलस शूट बनेगा या रूट बनेगा। सबने लिख लिया बेटा? ये एक अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पैराग्राफ। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए, ड्यूरिंग मिड 1960s, यानी जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर रिपोर्टेड the purification and chemical characterization of 3 different kinds of inhibitors। तो यानी कि 3 अलग साइंटिस्ट थे, 3 अलग जगह रह रहे थे, तीनों ने एक साथ हमला बोल दिया। ठीक है, यस, एक साथ हमला बोल दिया कि भाई मैम एक बात बताइए कि ये जो है आपका इनहिबिटर कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो इनहिबिटर उन्होंने ढूंढा, एक ने नाम रखा इनहिबिटर बी, एक ने उसका नाम रखा एब्सिशन 2, तीसरे ने उसका नाम रखा डॉर्मिन। 3 साइंटिस्ट, सेम चीज, 3 अलग नाम। पहला नाम क्या था बच्चों? इनहिबिटर बी, दूसरा नाम था एब्सिशन 2, तीसरा नाम था डॉर्मिन। लेटर ऑल द थ्री वर प्रूव टू बी केमिकली आइडेंटिकल। बाद में जब तीनों का पूरा स्ट्रक्चर देखा तो कहा अरे भाई लोगों, सेम ही तो चीज है। यस, सेम ही तो चीज है। ठीक है, बिल्कुल। नाउ इट वाज नेम्ड एब्सिशन एसिड, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया फाइनली? एब्सिशन एसिड, यानी एब्सिसिक एसिड, ABA। कजन्स कंफर्म द रिलीज ऑफ अ वॉलेटाइल। अब ये हमारा सेकंड, 4th डिस्कवरी होगी, 5th डिस्कवरी पे आते हैं। आइए, 5th डिस्कवरी देख रहे हैं, कजन्स। क्या नाम है? कजन्स। कजन्स कौन होते हैं? चाचा के बच्चे, मामा के बच्चे, ये सब। ठीक है, कजन्स। Cousins confirm the release of a volatile substance। volatile substance क्या होता है? जो हवा में धुआं हो जाता है। From ripened oranges। कहां से? ripened oranges। उन्होंने देखा कि संतरा है, बहुत महंगा है आजकल, संतरा है, उससे कुछ केमिकल निकल रहा है जो volatile है, कुछ तो volatile है। ठीक है, जो hasten मतलब फास्ट, hasten का मतलब होता है फास्ट। क्या मतलब होता है? फास्ट। hasten the ripening यानी पकाने की प्रोसेस को जल्दी कर रहा है। ठीक है, यस। ऑफ स्टोर्ड अनराइपेंड बनानास। इन्होंने क्या किया? पके हुए ऑरेंज लिए और साथ में इन्होंने कच्चे केले ले लिए, दोनों को साथ में रख दिया, और क्या हुआ? केले भी पक गए। बेटा आजकल तो केले इतने बढ़िया आते हैं, हम कभी ऐसे बढ़िया केले देखे ही नहीं। 1-1 फुट लंबा केला आ रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है आजकल मार्केट में, कुछ पता ही नहीं चलता। अभी हम केरला गए थे, वहां पे जो केले होते हैं वो केले जैसे दिखते हैं। यहाँ पे जो आ रहे हैं आजकल आप देखेंगे, मैंने काफी स्टेट्स में देखा रिसेंटली, भाई 1-1 फुट लंबे केले। हम कहे क्या बात है भाई, कौन से इंजेक्शन लगा दिए इन्होंने? 1 फुट लंबे केले कहाँ होते भाई? केली भी सुनी है, केला भी सुना है, बट महाकेला तो कभी नहीं सुना यार, सही में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट केमिकल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। डिफरेंट खेल भी शुरू हो चुके हैं आजकल एनवायरमेंट में। तो ये जो था गैसेस फॉर्म में निकलता है, इसे हम इथाइलिन कहते हैं। ठीक है, एंड इट वाज कॉल्ड एज C2H2 यानी इथाइलिन। ठीक है, अब हम इसके रोल्स पढ़ेंगे, इनके फंक्शंस पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ से। चलिए आइए, अब यहाँ पे आ जाते हैं ऑक्सिन। अब ऑक्सिन के बारे में सबसे पहले समझते हैं बेटा, यस सब स्टोर होते हैं बेटा, आप सही कह रहे हो। पता नहीं बेटा आप लोगों ने ये फील किया है नहीं क्या? आप अपने मम्मी पापा से जरूर पूछना। होता क्या है बच्चों, पहले एप्पल जो होता था ना, एप्पल का जो छिलका होता था वो बहुत पतला होता था, मतलब वो खाने में कभी पता भी नहीं चलता था, मतलब बस धोया एप्पल और खा लिया। यू नेवर रियलाइज कि हाँ कि छिलका भी है ना। आज की डेट में अगर आप उसका छिलका खा लो, आपको लगेगा भाई या तो इसको चबा लो या सेब को चबा लो। गूदा खाने तक के तो दांत बचते ही नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। वो चबाते चबाते और चबता भी नहीं है, पता नहीं कौन सी कवरिंग लगा दी, कौन सी पैकिंग हो गई है, बिल्कुल ही जबरदस्त। सही बता रही हूँ मैं आपको। आजकल सेब खाते हुए डर लगता है, सांप थप्पड़ से डर नहीं लगता, सेब खाते हुए डर लगता है, मैं आपको बता रही हूँ सच। आप महसूस करना, ये सब चीजें ऑब्जर्व करना, आप मम्मी पापा से भी पूछना, आपको पता चलेगा। ऑक्सिन्स पे आते हैं, ठीक है, यस। ऑक्सिन्स, ऑक्सिन एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका नाम जो है ऑक्सेन, जिसका मतलब है टू ग्रो। वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द ह्यूमन यूरिन। है ऑक्सिन सबसे पहले कहां से आइसोलेट किया गया था? ह्यूमन यूरिन से। लो भाई,
ह्यूमन यूरिन से। काफी सेब खाए थे लग रहा है, काफी सेब खाए थे, यूरिन तक को नहीं छोड़े, नालायक। द टर्म ऑक्सिन इज अप्लाइड टू द इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये जो ऑक्सिन है ये किससे बनता है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड, मतलब कि इसका केमिकल फॉर्मूला है। एंड टू फॉर्म अदर नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपाउंड्स हैविंग सर्टेन ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज। They are generally produced by the growing apices of the stem and roots. तो बेसिकली ऑक्सिन सबसे ज्यादा मात्रा में कहां मिलता है बेटा? सबसे ज्यादा कहां मिलता है? They are generally produced by the growing apices, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ऑक्सिन सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन प्रोड्यूस करेगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करेगा ऑक्सिन, क्योंकि डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। From where they migrate to the regions of their action. माइग्रेशन के लिए कौन सा प्रोसेस यूज कर रहा है? डिफ्यूजन। कौन सा प्रोसेस यूज कर रहा है बच्चों? डिफ्यूजन। ऑक्सिन्स लाइक IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। IAA क्या है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटारिक एसिड यानी IBA have been isolated from plants. अब यूरिन के बाद इन्होंने कहा कि भाई देखो प्लांट से भी आइसोलेट कर लो, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, ह्यूमन रेगुलेटरी नहीं है। तो इन्होंने कहा चलो भाई आइसोलेट कर लेते हैं। जब आइसोलेट किया तो इन्होंने एक के साथ बाय वन गेट वन ऑफर मिली, इन्हें IAA के साथ IBA फ्री मिल गया। ठीक है ना। NAA ना नैप्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D यानी कि 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक आर सिंथेसाइज्ड सिंथेटिक ऑक्सिन, यानी कि ये जो दोनों हैं ये मैन मेड ऑक्सिन्स हैं। क्या ये मैन मेड ऑक्सिन्स? और ये वाले जो दो है IAA एंड IBA ये आपके नेचुरल ऑक्सिन्स है जो पेड़ों में खुद से मिलते हैं, नेचुरल ऑक्सिन्स। ठीक है। All these auxins have been used extensively in agriculture and horticulture practices. जितने भी आपके सिंथेटिक ऑक्सिन्स है वो सब के सब कहां पे यूज हो रहे हैं? हॉर्टिकल्चर, सब्जियों को उगाने में, और एग्रीकल्चर में। ठीक है। They had to initiate rooting in stem cutting. अब यहां से मेन पैराग्राफ शुरू हो रहा है जहां से आपके फंक्शन आएंगे। जल्दी से थोड़ा पानी पी लेते हैं, रुको एक सेकेंड। आ जाओ जरा, यहां पे देखते हैं। सबसे पहले क्या करें? इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग्स, यानी ऑक्सिन जब तक रहेगा तब तक उसकी जड़ें मजबूत रहेगी। तो पहला पॉइंट रूटिंग, एन एप्लीकेशन वाइडली यूज्ड फॉर प्लांट प्रोपगेशन। ऑक्सिन्स प्रमोट फ्लावरिंग। सेकेंड, रूटिंग के बाद फ्लावरिंग। फ्लावरिंग किस में करता है? पाइनएप्पल। फ्लावरिंग किस में कराता है? पाइनएप्पल में। दे ऑल्सो हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज, यानी कि नाजुक कली टूट ना जाए पेड़ से, ये भी इंश्योर करता है। ठीक है। तो नाजुक कली की रक्षा कौन करेगा बेटा? ऑक्सिन। ठीक है। यस बिल्कुल। तो यहां पे लीफ ड्रॉप, लीफ एंड फ्रूट ड्रॉप प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट एट अर्ली स्टेजेस। ठीक है। जैसे कि वो पूरा का पूरा मैच्योर हो जाए फिर जाके वो गिरे पेड़ से। ठीक है। In most higher plants, the growing apical buds inhibits the growth of the lateral buds. यानी कि बेटा अगर आपकी एपिकल बर्ड्स ग्रो कर रही हैं तो वो आपकी लेटरल बर्ड्स को ग्रो करने नहीं देगा। ठीक है। A phenomena called apical dominance. एपिकल डोमिनेंस में क्या? अगर एपिकल बर्ड ग्रो कर रही है तो लेटरल बर्ड्स ग्रो नहीं करेगी, उसको भी प्रमोट करता है आपका ऑक्सिन। तो फोर्थ फंक्शन के इट ऑल्सो प्रमोट्स योर एपिकल डोमिनेंस, ऑल्सो प्रमोट्स एपिकल डोमिनेंस। ठीक है। रिमूवल ऑफ शूट टिप्स, शूट टिप को हटा दो, डिकैपिटेटेड कहते हैं, यूजुअली रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स। देखो होता क्या है, अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा पेड़ बढ़े, हाइट में ना बढ़ के वो चौड़ाई में भी बढ़े, ठीक है, बॉन्साई जैसे होता है, तो उसमें क्या करते हैं, जो ऊपर वाली टिप है उसको काट देते हैं, इसे डिकैपिटेटेड कहते हैं। काट दिया, अब जो वो प्लांट जो है वो लेटरली भी ग्रो करेगा। ठीक है। नाउ इट इज वाइडली अप्लाइड इन टी प्लांटेशन, हेज मेकिंग, हेज मेकिंग में भी यूज होता है। तो ये पांचों फंक्शन लिख लिया बच्चों आपने, उसके चारों फंक्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं, अब यहां पे देखते हैं ऑक्सिन्स आल्सो इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो यहां पे ओवरी से फ्रूट बना रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, और ये चीज आपको देखने को मिलती है किसमें? टोमेटोज में। किसमें देखने को मिलती है? टमाटर में
और इस पार्थिनोकार्पी के लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज ऑक्सिन्स, ठीक है। नाउ दे आर वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड। व्हाट आर हर्बिसाइड्स बच्चों? हर्बिसाइड वो केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स व्हिच किल्स हर्ब्स। हर्ब्स कुछ अच्छी भी होती है, कुछ बुरी भी होती है। जो बुरी है वो वीड्स है, अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है। नाउ दे आर वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड। 2,4-D यानी सिंथेटिक वाले वाइडली यूज्ड टू किल डाइकॉट वीड्स। वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट्स। Does not affect mature monocot plants. It is used to prepare weed-free lawn by gardeners. Auxin also controls xylem differentiation. ये xylem differentiation को भी कंट्रोल करेगा, helps in cell division. तो एक बार ये सारे हो गए फंक्शन, रिवाइज कर ले फटाफट से, बताओ जल्दी से चार्ट सेक्शन में रिवाइज करा दूं, आ जाओ, आओ ना। एनसीईआरटी के एक एक वर्ड को हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, चलो आ जाओ। मैम आई एम फेसिंग बैकलॉग इन बैच 2022। अरे अभी तो शुरू हुआ है बैच, अभी से बैकलॉग? तुम लोग तो बड़े ही आलसी हो यार बच्चों। 22 वाले, हमारे 21 वाले बच्चों को देखो, एक क्लास मिस नहीं करते ये। आज आधा घंटा लेट क्लास शुरू हुई है, सबके सब आए हैं। सीखो अपने सीनियर से कुछ, इतनी स्पून फीडिंग मैम नहीं कराएगी तुम्हें। मैं नहीं कराती बेटा, क्लास ऑलमोस्ट टाइम पे होती है और किसी दिन नहीं होती है। आई विल गिव यू द रीजन व्हाई आई एम नॉट टेकिंग क्लास, बट इस तरीके का एटीट्यूड नहीं चलेगा आपका कि अभी अरे एक दो चैप्टर भी नहीं हुए, अभी कह रहे बैकलॉग हो गया। अब क्या एक शॉर्ट वीडियो बनाए, आजकल स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं बनती, आजकल शॉर्ट वीडियो बनती है। शॉर्ट वीडियो बनाए, हाउ टू क्लियर योर बैकलॉग। क्या बेटा तुम भी यार क्लास लो रेगुलरली, हफ्ते में 3 क्लास होती है, तुम लोगों की बैकलॉग हो रहा है, कुछ भी चल रहा है आजकल तो यार। चलो बेटा ऑक्सिन को रिवाइज करेंगे, लेट्स रिवाइज ऑक्सिन फर्स्ट। चलिए जल्दी जल्दी आंसर फेंकिए चैट सेक्शन में, रिवाइज करेंगे आज क्लास में, याद करके जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले पार्थिनोकार्पी, एग्जाम्पल टोमेटोज, 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 ठीक है। फ्लावरिंग, एग्जाम्पल पाइनएप्पल, 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 अनानास, ठीक है। थर्ड एपिकल डोमिनेंस, xylem differentiation, (2,4-D) act as weedicide for dicots, for dicots. Cell division, root differentiation, लिखिए सारे ऑक्सिन के बारे में, याद हो गया। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, बस 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 ऐसे ही एक बार पढ़ेंगे फिर लिखेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे और याद हो जाएगा, पढ़ेंगे लिखेंगे याद हो जाएगा। नेक्स्ट जिबरेलिन्स, गिबरेलिन्स जो भी तुम बोलते हो, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू नो, यस। आइए जिबरेलिन्स पे आते हैं। जिबरेलिन्स आर अनदर काइंड ऑफ प्रोमोटरी पीजीआर, ये भी प्रोमोटरी पीजीआर है, अभी हमने पढ़ा था। देयर आर मोर देन 100 जिबरेलिन्स, अभी तक 100 से ज्यादा जिबरेलिन्स रिपोर्ट हो चुके हैं। They are denoted as GA1, GA2, GA3 and so on. However, gibberellic acid 3 was first one to be discovered and remains most intensively studied. माना कि इसका A3 है, बट सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला और सबसे ज्यादा यूज होने वाला आपका कौन सा, जिबरेलिक एसिड 3। All GAs are acidic। अरे यार क्या लाइन लिखी है एनसीईआरटी ने, भाई हमें पता है जिबरेलिक एसिड है तो एसिडिक ही होगा ना। यस बिल्कुल। They produce a wide range of physiological response in the plant. Their ability to cross and increase in length, अब देखो यहां पे जो मैम ने बताया था, first increase in length of axis is used to increase the length of the grape stalks. Yes, तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, elongation of stem. First function elongation of stem. चलो next, gibberellins cause fruits like apple to elongate and improve its shape. एप्पल का साइज बढ़ाएगा, ठीक है, और उसकी शेप भी बेहतर करेगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लिख लेते हैं एप्पल। नेक्स्ट, दे आल्सो डिले सेनेसेंस, बुढ़ापा रोकता है। जब तक रहेगा जिबरेलिन तब तक रहेगा जवान। देखो कैसे याद करते हैं, मैं बताती हूँ। जिबरेलिन जवान, जवान, जिबारलिन, जवारलिन, यस ऐसे बोलो।
देखो तुमसे नीट में कोई ये नहीं पूछ रहा कि तुम कैसे प्रोनाउंस करते हो, नीट में तुमसे पूछ रहा तुम्हें आंसर आता है या नहीं आता है। जवारलिन, ओह माय गॉड, जवान रहने वाला बर्लिन, ओहो सच अ नाइस ट्रिक इन द क्लास, है ना बेटा। चले मत जाना ये सब सुन के प्लीज, आई हैव अ वेरी अपील विद यू, डोंट गो आफ्टर लिसनिंग टू दिस, ठीक है। यस, सो इट डिलेज सेनेसेंस, डिलेज सेनेसेंस, जवान रखेगा, ठीक है बेटा। चले मत जाना प्लीज यार बच्चों, प्लीज। नेक्स्ट ये लिख लिया हमने, Thus the fruit can be left on the tree longer so as to extend the market period. तो यहाँ पे क्या होता है, जितना देर वो पेड़ पे टंगा रहेगा उतना बढ़िया उसके अंदर गूदा रहेगा, गूदा रहेगा तो उतना महंगा वो बिकेगा, ठीक है। यस, G is used to speed up the malting process. माल्टिंग कहाँ यूज करते हैं, मदिरा बनाने में, ठीक है, इन ब्रूअरी इंडस्ट्री। तो थर्ड इसका फंक्शन है माल्टिंग। माल्टिंग, माल्टिंग क्या होता है, उसमें मीठापन, मदिरा में भी मीठापन होता है, वो तो डिपेंड करता है कौन मीठा चखता है कौन उसे कड़वा चखता है। अगर दुख है जिंदगी में तो मदिरा मीठी लगेगी, अगर जिंदगी में सुख है तो मदिरा कड़वी लगेगी। तो ये टेस्ट यहाँ पे डिपेंड करता है मेरे बच्चों, ठीक है। यस, थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू बेटा, थैंक यू। यस, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। शुगर केन, जो शुगर केन होता है यानी कि गन्ना, ठीक है, गन्ना, गन्ना स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट एंड शुगर इन देयर स्टेम। देखो कितनी नई बात बताई है, गन्ने का नाम क्या होता है, सैक्रम ऑफिसिनारम, सैक्रम ऑफिसिनारम। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है शुगर की फॉर्म में। इसकी शुगर को हम क्या कहते हैं, शुगर केन शुगर यानी सुक्रोज। स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विद जिबरलिन्स इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम। हम कह देना अरे जी गन्ना है भाई, इतना लंबा कैसे गन्ना है, इंडिया वाले बकाना डिजीज को देख के कहते गन्ना इतना लंबा कैसे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही देखना है कि अगर आपने गन्ने की लेंथ को बढ़ाना है तो आपने जिबरलिन देना पड़ेगा, thus increasing the yield 20 tons per acre. Spraying juvenile conifers, जो जुवेनाइल यानी बच्चे वाले जो कॉनिफर्स होते हैं, अगर आप उन्हें गिबरलिक एसिड दे दे तो hasten the maturity period, तो उन्हें वो बड़ा कर देता है जल्दी से, thus leading to early seed production, तो जल्दी सीड प्रोडक्शन हो जाएगा। जिबरलिन ऑल्सो प्रमोट बोल्टिंग। बोल्टिंग क्या होता है, इंटरनोडल डिस्टेंस, जो आपको रोजेट में देखने को मिलता है। रोजेट अरेंजमेंट क्या होता है हम बताते तुम्हें, अजय हम ही बताएंगे तुम्हें रोजेट क्या होता है, आज हम तुम्हें बताते। एक सेकंड रुको, जाना मत, ठीक है, आप पूरा तुम्हें विजुअलाइज करेंगे। ये देखिए गूगल है भाई हमारे पास, पत्ता गोभी लिखेंगे, ठीक है, रुको, पत्ता गोभी का फोटो, यस पत्ता गोभी, देखिए अरे सब्जेक्ट ओ माय गॉड देखने का मन कर गया। चलिए आप देखिए इधर, हाँ ये वाला देखेंगे, ये वाला फोटो देखेंगे, बढ़िया सा जबरदस्त फोटो दिखाएंगे बच्चों को। ये देखिए, आइए आपको भी फोटो नहीं दिखा रहे नालायक, हाँ देखिए कितना बढ़िया विजुअलाइज करा रहे हैं, देख रहे सब्जी आगे मुंह में पानी आ गया भाई गॉड सुबह सुबह। अब देखिए यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं ये स्टेम, यहाँ पे इससे दिखाएंगे, बिल्कुल बढ़िया से दिखाएंगे विजुअलाइज करके, आप भी कहेंगे मैम क्या बात है, आज समझ में आया हमको बोल्टिंग। ये देखिए बीच का देख रहे हैं सब, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये देख रहे कितने सारे नोड्स हैं, ये सारे नोड्स हैं जो मैम ने रेड में बनाए हैं। और जो इनके बीच का डिस्टेंस है, ये देख रहे ये इनके बीच का डिस्टेंस जो है ये इंटर नोड है, इंटर नोड। अब इस इंटरनोडल ये जो अरेंजमेंट है जहां पे इंटरनोडल डिस्टेंस कम है, नोड्स आपस में बहुत पास है, इस तरह के अरेंजमेंट को रोजेट अरेंजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रोजेट अरेंजमेंट कहते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों, हम यहाँ पे जिबरलिक एसिड का एक इंजेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। आपने जिबरलिक एसिड इंजेक्ट कर दिया, जैसे आपने इंजेक्ट किया जो ये छोटा डिस्टेंस है ये लंबा हो जाएगा, इतना बड़ा। पत्ता गोभी बड़ी ना हो जाएगी, यस। किमची देखिए, किमची हम आपको दिखाते हैं किमची क्या होती है, रुकिए आज हम आपको किमची भी दिखाएंगे, किमची वाला पत्ता गोभी दिखाएंगे, किमची वाला पत्ता गोभी। ये साउथ कोरिया का सैलेड है, बहुत मशहूर सैलेड, ठीक है। क्या दिखा नहीं रहे हैं क्या, हिंदी में क्या लिख दे, हमको अंग्रेजी आती है। यस, किमची वाला पत्ता गोभी नहीं दिखाए हैं, अरे भाई साउथ कोरिया में जो पत्ता गोभी रहता है लंबा वाला, बेकार, सब बेकार। ये देखिए आइए दिख गया बेटा, ओ माय गॉड देख रहे हैं पत्ता गोभी, देख रहे हैं कितनी बड़ी पत्ता गोभी, देखिए इधर देखिए आप, पूरा खेत ले आए आपको दिखाने के लिए।
ये देखिए पूरा खेत ले आए हैं, बड़ा बड़ा पत्ता गोभी हो रहा है, देख रहे हैं आप, जिबर्लिक एसिड इंजेक्ट कर दिया है, बड़ा बड़ा पत्ता गोभी। यहीं से क्या बनाएंगे, किमची सैलेड बनाएंगे। यस बिल्कुल, किमची सैलेड बनाएंगे। देखिए है ना, हमारा पत्ता गोभी गोल, इनका पत्ता गोभी लंबा। बस आई थिंक आज आपको बिल्कुल समझ में आ गया है, आ गया ना बेटा समझ में, क्या बात है। चलो इससे ज्यादा हमको क्या चाहिए जिंदगी में कि तुमको समझ में आ जाए सब कुछ। अब आइए पढ़ाई करेंगे वापस। तो ये तो था पत्ता गोभी का सारा, ठीक है। और ये जो है जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है। अभी देखिए यहाँ पे कैबेज लिख दिया ना, कैबेज लिख दिया। बोल्टिंग इज इंटरनोडल elongation just prior to flowering in beet, cabbage and many plants with rosette habitat। बिल्कुल एक एक शब्द तुमको समझा दिया, आज के बाद तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन होगी नहीं। आगे बेटा समझ में, है ना, मजा आ गया ना। थैंक यू बेटा, थैंक यू। किमची भी दिखाएंगे तुम्हें, बहुत स्वाद होता है, बहुत स्वाद, मजा आ जाएगा तुमको खा के किमची सैलेड। अभी आएंगे साइटोकाइनेंस में, तीसरा कर रहे हैं साइटोकाइनेंस। तो इससे पहले हम एक बार इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो मेजर फंक्शंस जो हमें देखने को मिले गिबर्लिक एसिड के, वो कौन कौन से मिले, चलिए जल्दी बताइए। गिबर्लिक एसिड के पहला इलॉन्गेशन ऑफ स्टेम, दूसरा जर्मिनेशन, दूसरा क्या है जर्मिनेशन, तीसरा बोल्टिंग, फोर्थ माल्टिंग, फिफ्थ डिले सेनेसेंस। फटाफट से लिख लीजिए बच्चों चार्ट सेक्शन में अपने नोट्स में। इसके अलावा क्वेश्चन आपको यहां से नहीं आएगा, ये हम आपको बिल्कुल गारंटी से बता सकते हैं, ठीक है। अब साइटोकाइनेंस पे आ रहे हैं। साइटोकाइनेंस हैव, जो साइटोकाइनेंस होते हैं, ठीक है, हाँ, साइटोकाइनेंस हैव स्पेसिफिक इफेक्ट्स ऑन साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो साइटोकाइनेंस का रोल किस पे है, साइटोकाइनेसिस पे। एंड वर्ड डिस्कवर्ड, ठीक है, यस, एंड वर्ड डिस्कवर्ड एज काइनेटिन। इसको किस फॉर्म में डिस्कवर किया था, वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन ऑफ नीट एग्जाम, कि साइटोकाइनेंस को डिस्कवर्ड किया गया था एज काइनेटिन। स्पेलिंग अलग है बस, और कुछ नहीं है, सब स्पेलिंग का खेल वेल किए हैं बस, और कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन ऑफ प्यूरिन फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए। ऑटोक्लेव क्या होता है, स्टेराइल, मतलब बढ़िया से साफ वाफ किए हैं, ठीक है, बिल्कुल शानदार तरीके से साफ किए हैं। हेरिंग स्पर्म डीएनए। अब हेरिंग स्पर्म डीएनए क्या होता है, ये भी हम आज आपको दिखाएंगे, आज सब कुछ विजुअलाइज कराएंगे तुम्हें क्लास में, कुछ रट्टा नहीं लगाओगे तुम, ठीक है। वापस गूगल पे चलेंगे, हेरिंग, चेयर देखिए, हर्टिंग, हो माय गॉड, हर्टिंग कर लिख दिए हम, हेरिंग, यस। देखिए इमेजेस देखेंगे, यही है वो मछली। मछली का ऑटोक्लेव करके क्या लिए गए हैं, यहां से स्पर्म ले लिए थे। स्पर्म के अंदर इनको एक बढ़िया सा केमिकल मिल गया जिसका नाम इन्होंने क्या रख दिया, साइटोकाइनेंस, यानी कि काइनेटिन, ठीक है बच्चों। वही मछली जो अभी आपको दिखाए थे सिल्वर कलर की, जो बिल्कुल बढ़िया से चमक रही थी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑटोक्लेव्ड है, हेरिंग है, स्पर्म डीएनए, वहां से आपने लिया था। काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट्स, प्लांट्स में नेचुरली अकर नहीं करता है, ठीक है, यस। सर्च फॉर नेचुरल सब्सटेंसेस विद साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज लेड टू द आइसोलेशन ऑफ जियाटिन फ्रॉम कॉर्न कर्नल्स। अब देखो काइनेटिन था, ठीक है, इन्होंने कहा कॉर्न कर्नल। कॉर्न कर्नल समझ रहे हो, कर्नल अंकल की बात नहीं हो रही है, कौन, जो भुट्टा रहता है, भुट्टे का जो एक एक छोटा टुकड़ा रहता है जो मुंह में दबा के तुम लोग खाते हो, ठीक है, उसको कर्नल बोलते हैं। अब इन्होंने क्या किया, उन्होंने भुट्टा खाया नहीं, उसको सर्च किया, उसके अंदर जो इनको साइटोकाइनिन जैसा जो सब्सटेंस मिला उसका नाम रख दिया जियाटिन। क्या रख दिया उसका नाम, जियाटिन रख दिया, ठीक है। देखो नाम देख रहे हो, ऐसा लग रहा है बिल्कुल मंगल ग्रह से आज उतर के आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आइसोलेशन ऑफ जियाटिन फ्रॉम कॉर्न कर्नल एंड कोकोनट मिल्क। तो कोकोनट मिल्क और कॉर्न कर्नल में मिला जियाटिन, जो स्पर्म था किसका, हेरिंग का, उसमें मिला काइनेटिन, ठीक है। Since the discovery of zeatin, several naturally occurring cytokinins and some synthetic compounds with cell division promoting activity have been identified. Natural cytokinins are synthesized in region where rapid cell division occur. यानी कि जो साइटोकाइनिन से सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं, जहां पे
रैपिड सेल डिवीजन हो रही है। तो पहली चीज, जहां पे रैपिड सेल डिवीजन हो रही है वहीं पे आपको ज्यादा अमाउंट में मिलेगा साइटोकाइनिन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रूट एपिसिस, यानी रूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, यस बिल्कुल। फिर उसके बाद आते हैं डेवलपिंग शूट बड्स, यंग फ्रूट्स, इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस new leaves, chloroplast in leaves, lateral shoot growth, adventitious root formation. Cytokines help overcome the apical dominance. They promote nutrient mobilization, which helps in the delay of senescence. अब देखिए एक 3 लाइन में एनसीईआरटी टॉपिक खत्म कर दी, पर ध्यान से सवाल तो तगड़े आएंगे। चलिए आइए लिखते हैं इसको। फर्स्ट, फंक्शन, elongation of what? Yes, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे सबसे पहला काम क्या कर रहा है ये, जहां पे भी होगा इट प्रमोट सेल डिवीजन, डिले सेनेसेंस। थर्ड, एडवेंटिशियस रूट, जैसे आपको बनियन ट्री में, काफी हम बच्चों से कई बार पूछते हैं, कह देते बनियान ट्री, बनियान नहीं है बेटा, बनियन ट्री है। बनियन ट्री में आप देखे होंगे बड़ा सा पेड़ रहता है। हम आपको बताते क्या होता है, रिचमंड लैंग इफेक्ट में अभी बताती हूँ आकाश जार, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अब देखिए हम बनियान ट्री है, बनियन ट्री बड़े से, फिर वहां से आपको ऐसे लटकते हुए, हाँ ऐसे बिल्कुल लटकते हुए ऐसे बड़े बड़े रूट्स दिखेंगे, ये एडवेंटिशियस रूट्स है। क्यों? क्योंकि दे आर अराइजिंग फ्रॉम पार्ट डिफरेंट फ्रॉम द रेडिकल, जो रेडिकल से ना बन के कहीं और से बन रही है रूट, उसको एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं, ठीक है। तो जो बनियन ट्री में देखने को मिलते हैं, प्रॉप्स कहते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट के डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा, रूट में भी और शूट में भी। यहाँ शूट लिखे हैं, रूट में भी कर सकता है, ठीक है, एडवेंटिशियस शूट, हाँ एडवेंचर वाली, ठीक है, यस बिल्कुल। अब आते हैं नेक्स्ट बच्चों, इथाइलिन। लेट्स कम टू इथाइलिन। इथाइलिन वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। आ जाओ यहाँ पे, पीला रूट। मैम आप बनियन ट्री हो, बनिया ट्री हो। नालायकों के भी वहां पे पूरे जोक्स चल रहे हैं, मैं देख रही हूं, मैं। इथाइलिन, अब इथाइलिन पे आते हैं, ठीक है। इथाइलिन इज अ सिंपल गैसियस पीजीआर, हवा है, गैस जो तुम्हें भी आती है, गैस जो प्लांट को भी आती है। हम तुम्हें एक टिप देते हैं, जितने भी हमारी क्लास की गृहिणी है, ठीक है, यस, पापा की परी, मम्मी की परी, जितनी भी हैं, बेटा आलू और प्याज को साथ नहीं रखना चाहिए, यस बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। आलू और प्याज को साथ नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि प्याज गैस बहुत रिलीज करती है, उस गैस से आपका आलू पक जाता है ना, यस बिल्कुल बेटा। तो यही चीज है, ये एक छोटी सी टिप थी मैम की आपके घर चलाने के लिए। इथाइलिन इज द सिंपलेस्ट पीजीआर, सिंपल गैसेस पीजीआर। It is synthesized in large amount by tissue undergoing senescence and ripening fruits. यानी जो फ्रूट्स पक रहे हैं वो सबसे ज्यादा रिलीज करेंगे गैस, ठीक है, यस। Now influence of ethylene on plants include horizontal growth of seedlings. पहली चीज इथाइलिन क्या कराएगा? horizontal growth of seedling, swelling of the axis, apical hook formation in dicot seedlings. इथाइलिन promotes senescence, यानी ये बुढ़ापे को लेकर आता है। Abscission of plant organs, especially leaves and flowers, यानी leaves और flowers को बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि it's a time for maturation and full stop, ठीक है। Ethylene is highly effective in fruit ripening. It enhances respiration rate during ripening of the fruits. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों? यस मैम रॉक बच्चे शौक। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज कराता है कौन? इथाइलिन। दिस राइज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है, एनटीए के मॉक टेस्ट में पूछा हुआ था, इवन मेरे दिमाग से भी ये चीज स्किप हो गई थी, इतनी छोटी सी लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी ने, ठीक है। रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक क्या है बच्चों? जब आपका रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होता है, कौन कराता है? इथाइलिन कराता है, ठीक है, यस। इथाइलिन ब्रेक सीड। एक बच्चा बड़ा अच्छा सवाल पूछ रहा है, मैम अप्रोक्सीमेटली बता दो कि ये एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज कब तक कंप्लीट होगी। भगवान जाने, 1.5 महीने हो गए, सीरीज खत्म ही नहीं होने का नाम ले रही, फैलती जा रही है। ऐसी सीरीज मैंने कभी नहीं देखी जिंदगी में। आज से कितनी सीरीज मैंने पढ़ाई है बच्चों को यूट्यूब पे, बट जितनी ये सीरीज फैली है ना, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने बहुत बड़ा काम ले लिया है। आई हैव टेकन अ ह्यूज वर्क। इट्स लाइक कंप्लीटिंग द एंटायर सिलेबस, ईच एंड एवरी वर्ड, लाइन, एक्स्ट्रा थिंग्स, एवरीथिंग। फैलू सीरीज है, बिल्कुल फैलू सीरीज, ठीक है, यस। अच्छा एक बच्चा पूछ रहे रिचमंड लैंग इफेक्ट। बेटा ये क्या होता है?
मान लीजिए आपने एक बीकर लिया, उसमें मीडियम है, यहाँ पे आपने एक पत्ती रखी। इस पत्ती को अगर आपने लॉन्ग टाइम के लिए ग्रीन रखना है तो आप इस मीडियम में साइटोकाइनिन्स ऐड कर देते हो, साइटोकाइनिन्स। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज रिचमंड लैंग इफेक्ट, ठीक है। यस, बहुत बड़ी तगड़ी फैलू सीरीज है बेटा, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मैं सच बताऊं, एनिमल किंगडम शुरू करते मेरे को इतना डर लग रहा है पता नहीं हफ्ता ही ना ले जाए वो, इतना बड़ा है वो एनिमल किंगडम, सच बता रही हूँ आपको। इथाइलिन ब्रेक्स सीड एंड बड डॉर्मेंसी, ये डॉर्मेंसी को बंद करता है, ब्रेक्स द डॉर्मेंसी, जिसके कारण जर्मिनेशन होता है, सीड जर्मिनेशन होता है पीनट सीड में, स्प्राउटिंग पोटैटो ट्यूबर्स में। इथाइलिन प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड पेट्यूल elongation and deep water rice plant. It helps lease upper part of the shoot to remain above water. तो ये सारे काम है जो कौन कर रहा है, इथाइलिन कर रहा है। अब नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है, ठीक है। इथाइलिन इज यूज्ड टू इनिशिएट फ्लावरिंग, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स, यानी पूरे फ्लावरिंग का काम संभालेगा, ठीक है बच्चों। इट ऑल्सो इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगोज, मैंगोज में भी फ्लावरिंग कराता है। Since ethylene regulates so many physiological process, it is one of the most widely used PGR in agriculture. तो सारे पकाने वाले काम कौन कराते हैं, PGR, इथाइलिन कराते हैं, तो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में इसका काम होता है, ठीक है बच्चों। नाउ इथेफोन, यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, इसको हम डिफरेंट कलर मार्कर से लिखते हैं। आ जाओ, आज स्पेशल क्लास है बेटा, बिल्कुल है, यस 1 बजे। इथेफोन is an aqueous solution, is readily absorbed and transported within the plant and releases ethylene slowly, ठीक है। Ethephone hasten fruit ripening in tomato, apple, accelerate abscission in flower and fruits। तो यहाँ पे जो इथेफोन है एक तरह का आर्टिफिशियल एजेंट है जो राइपनिंग तेज करता है। आपने पता नहीं वीडियोस देखी या नहीं देखी, जब से ये फेसबुक पे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स आए हैं, हर चीज आपको देखने को मिलती है। कोई घर में चाय भी बना रहे, इसका शॉर्ट वीडियो भी आपको मिल जाएगा, 5 तरह की चाय, शॉर्ट तो अलग ही लेवल पे सारे आ चुके हैं यहाँ पे गाना बजाने के लिए, यस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो शॉर्ट वीडियोस में आप देखेंगे कि कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि फ्रूट्स को लेके पानी की बाल्टी में निला रहे होते हैं, निला रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि दैट सोल्यूशन कंटेन्स एथेफोन विच कॉजेज द राइपनिंग, ठीक है, राइपनिंग करते हैं वो, बिल्कुल ठीक है ना। एब्सिसिक एसिड, इसके बाद चैप्टर कितना बचा है बेटा? आज तो कंप्लीट करके जाएंगे, देखो सीधी बात है, आज कंप्लीट करके जाएंगे। मैं नहीं जा रही, चाहे 10 मिनट लेट हो हमारी क्लास, वो वाली स्पेशल क्लास शुरू, मैं नहीं जा रही इसके बिना, मैं तो कंप्लीट करके जाऊंगी आज ये चैप्टर। एज मेंशन्ड अर्लियर, एब्सिसिक एसिड वाज डिस्कवर्ड फॉर इट्स रोल इन रेगुलेटिंग एब्सिशन एंड डॉर्मेंसी। तो बेसिकली ये क्या है, एंटी जिबर्लिक हार्मोन है जो सारी प्रोसेस को इनहिबिट करने का काम करता है, ठीक है। इसके भी वाइड रेंज ऑफ इफेक्ट्स है। इट एक्ट एज अ जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की तरह काम करता है बिकॉज इट इनहिबिट्स प्लांट मेटाबॉलिज्म। एबीए इनहिबिट्स सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन को ये क्या कर रहा है, रोकता है, यानी ये डॉर्मेंसी प्रमोट कर रहा है। अगर ये सीड जर्मिनेशन को रोक रहा है तो यानी कि कहीं ना कहीं प्रमोट्स डॉर्मेंसी, promotes dormancy. ABA stimulates the closure of stomata कर रहा है in the epidermis and increase the tolerance of plant to various kind of stress. तो close हो जाएगा stomata तो पानी का लॉस कम होगा बॉडी से, तो इस तरीके से अपने आप को बचा सकेगा, ठीक है। यस, ABA plays an important role in seed development, maturation and dormancy. By inducing dormancy, AB helps seed to withstand desiccation and other factor unfavorable for growth. So basically AB सारी चीजें रोक के किसी ना किसी तरीके से आपको मुश्किल की घड़ी में भी जीना सिखा रहा है, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ यहाँ पे। Similarly, there are number of events in the life of a plant where more than one PGR interact to affect the events. Like example, dormancy in seed, बर्ड्स, एब्सेशन, सेनेसेंस, एपिकल डोमिनेंस। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं किससे रेगुलेटेड होते हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, लाइट, प्लांट ग्रोथ, डेवलपमेंट, ठीक है। अब आते हैं फोटो पीरियोडिज्म, आते हैं बेटा। स्पेशल क्लास का लिंक आज मैम नहीं पोस्ट कर पाई, पता नहीं क्यों, वो आज पिन ही नहीं कर रहा, पता नहीं सुबह से उसको क्या हो गया है। देखो कुछ भी मैं लिख रही हूँ पिन ही नहीं कर रहा, यस इट्स नॉट इवन पिनिंग हियर, पता नहीं आज क्या हो गया, हाँ फेल टू पिन दिखा रहा है। आज पूछूंगी, शायद यूट्यूब का कुछ ग्लिच हो, टीम से पूछूंगी। फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है? फोटो पीरियोडिज्म
It has been observed that some plants require a periodic exposure to light to induce flowering. यानी कि फ्लावरिंग के लिए आपको क्या चाहिए? लाइट चाहिए. ठीक है, बिल्कुल लाइट चाहिए. It also seen that such plants are able to measure the duration of exposure of light. लाइट चाहिए बट इतने अमाउंट में ही चाहिए. ठीक है, ब्राउनी चाहिए बट आधी चाहिए, एक खाते पेट में गुड़गुड़ हो जाती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल सम प्लांट्स रिक्वायर द एक्सपोजर टू लाइट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग अ वेल डिफाइंड क्रिटिकल ड्यूरेशन. यानी कि एक हमने स्टैंडर्ड ले लिया, उसे हम क्रिटिकल ड्यूरेशन कहते हैं. अगर इस क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज्यादा लाइट चाहिए तो लॉन्ग डे प्लांट्स है. अगर क्रिटिकल ड्यूरेशन से कम लाइट चाहिए तो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं. क्या है वो? शॉर्ट डे प्लांट्स हैं. ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स, while the later one are called as short day plants. The critical duration is different for different plants. There are many plants, however, where there is no such correlation. ऐसे प्लांट जिन्हें कोई रिलेशन नहीं है, जितनी लाइट देनी है दे दो, नहीं है तो भी दे दो. ठीक है, यस. तो अगर हम यही देखें तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स. क्या कहते हैं ऐसे? डे न्यूट्रल प्लांट्स. यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों, ये आपका क्रिटिकल फोटो पीरियड है. दिस इज योर क्रिटिकल फोटो पीरियड. ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट्स में आपको ज्यादा एक्सपोजर चाहिए और शॉर्ट डे प्लांट्स में आपको कम एक्सपोजर चाहिए, तभी फ्लावरिंग होगी क्रिटिकल ड्यूरेशन से. और यहाँ पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, दो या ना दो लाइट, बढ़िया से फूल आएंगे बढ़िया से बेटा. यस, नेक्स्ट आते बेटा. हेंस इट कैन बी सेड दैट द फ्लावरिंग इन सर्टेन प्लांट डिपेंड नॉट ओनली इन द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एंड डार्क exposure but also the relative duration. This response of plant to day and light is called as photoperiodism. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वनरलाइजेशन पे. इसको थोड़ा पढ़ लेना बेटा, कंप्लीट करना है चैप्टर. यस, एग्जांपल्स आ जाओ, देखो यहाँ पे कितने बढ़िया बढ़िया दिए नहीं एनसीईआरटी ने, तुम क्यों मांग रहे हो फिर एग्जाम्पल. नेक्स्ट पे आते हैं वनरलाइजेशन. अब यहाँ के ठंड में फ्लावरिंग कराएंगे. ठीक है, क्या कराएंगे? ठंड में बढ़िया से फ्लावरिंग कराएंगे. ठीक है, यस. अब देखो, देयर आर प्लांट्स फॉर विच फ्लावरिंग इज आइदर क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली डिपेंडेंट ऑन एक्सपोजर ऑफ लो टेम्परेचर. वो कह रहे हैं कि भाई देखो, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों भी डिपेंड करता है. क्वालिटी कैसे? कितना कम टेम्परेचर दे रहे हैं, क्वांटिटी कितना कम टेम्परेचर का एक्सपोजर दे रहे हैं. ठीक है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज वनरलाइजेशन. अब मेरे को नहीं पता कितने बच्चे हमारे कश्मीर के हैं, जम्मू के हैं, यहाँ पे उत्तराखंड भी ले सकते हैं हम, हिमाचल भी ले सकते हैं, 4 स्टेट ले सकते हैं. सर्दियों में आप जाओ, इतने सुंदर सुंदर फूल आने शुरू होते हैं. सर्दियों के जस्ट थोड़ा बाद, स्प्रिंग जिसे कहते हैं, जनवरी फेब में लगा लो, इतने सुंदर सुंदर फूल. मतलब कि रोड साइड पे भी इतने सुंदर फूल, बड़े खतरनाक सुंदर. मतलब मैं कश्मीर गई थी, ट्यूलिप गार्डन इतना सुंदर, मतलब ऐसा मन कर रहा था वहां पे गाना गा दूं, जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना. इतना सुंदर बेटा, हर जगह फूल ही फूल, हर जगह. यस, मैं देखा बेटा, इट्स बिकॉज ऑफ वनरलाइजेशन. कम टेम्परेचर पे भी इतने सुंदर सुंदर फूल. ठीक है, यस, बिल्कुल. तो वनरलाइजेशन रेफर्स स्पेशली टू द प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय अ पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर. यहाँ पे लो टेम्परेचर, यहाँ पे लाइट यूज कर रहा है. यहाँ लाइट की रेफरेंस में बात हो रही थी, यहाँ पे टेम्परेचर की रेफरेंस में बात हो रही है. सम इंपॉर्टेंट फूड प्लांट्स, wheat, barley, rye have 2 kinds of variety, winter and spring variety. The spring variety are normally planted in the spring, come to flower and produce grain before the end of the growing season. जबकि winter varieties की अगर हम बात करें तो planted in spring would normally fail to flower, produce mature grain within a span of flowering season. Hence they are planted in autumn. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, so these are your वनरलाइजेशन, जहां पे हम कम टेम्परेचर यूज कर रहे हैं फॉर द फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स. सो द एग्जांपल ऑफ बाइनियल, साल में 2 बार. बाइनियल का मतलब क्या होता है? साल में 2 बार. बाइनियल्स आर मोनोकार्पिक प्लांट्स दैट नॉर्मली फ्लावर एंड डाई इन द सेकंड सीजन. बाइनियल साल में 2 बार होता है, बट ऐसा नहीं है. ये जनरली मोनोकार्पिक होते हैं, यानी एक बार फ्लावर करेंगे दूसरे सीजन में मर जाते हैं. शुगर बीट, कैबेज, कैरेट्स आर सम ऑफ द कॉमन बाइनियल्स. Subjecting the growing of the biennial plant to a cold treatment stimulate a subsequent photoperiodic response in flower. चलो बेटा, हो गया चैप्टर कंप्लीट. रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट यहाँ पे आएगा प्रतीक्षा, या फोटोसिंथेसिस में आएगा? चैप्टर खत्म, पढ़ लोगे अब एक बार, रिवाइज कर लोगे? यस.
मैम स्पेशल क्लास की नोटिफिकेशन, ओ क्या बात है, आजकल हम पे पूरी मेहर बरसा रखी है ना अकेडमी ने। अभी स्पेशल क्लास है बेटा, 5-10 मिनट में ही है, जल्दी से आते हैं, ठीक है, आ जाओ फटाफट से। एक बार इसको रिवाइज कर लेना। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आपको मिलते हैं फिर हम फटाफट से नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर। मैम का ग्रुप ज्वाइन कर लेना, देखो इधर उधर कहीं लिंक मिल जाए तो, ठीक है, बाय। जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना।